नबी इरशाद फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है और जो सरकार की सुन्नत को जिंदा करता है अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। दौरे पर फितन चल रहा है, खुराफात का ज़माना है, अय्यारियाँ बढ़ रही है। हजरात ऐसा माहौल पैदा होता चला जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हजरात अर्जी दायर है। वो अर्जी ये है कि समलैंगिक विवाह होने चाहिए। हजरात मर्द का मर्द से निकाह हो सकता है, शादी हो सकती है, औरत की औरत से शादी हो सकती है। इस तरह की अर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी गई। लेकिन मैं आप हजरात को बताना चाहता हूँ कि हजरात दुनिया का कानून अपनी जगह पर है, दुनिया का निज़ाम अपनी जगह पर है, दुनिया के अंदर हजरात जो उसूल तरतीब दिए जाते हैं वो अपनी जगह पर है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जिएंगे बल्कि जिनके सदक़े में हमें जिंदगी मिली है इंशाअल्लाह हजरात हम जिंदगी उन्हीं की मर्जी से जिएंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं अगर बदकारी से बचना चाहते हो, अगर बदफेली से बचना चाहते हो, अगर शर्म व हया अपने अंदर पैदा करना चाहते हो, अगर अपने ईमान को तुम मुकम्मल करना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओ तो निकाह करो। अगर निकाह की इस्तिताअत अल्लाह ने तुम्हें अता की है, परवरदिगार आलम ने तुम्हें साहिबे ताकत बनाया है तो निकाह करो। हजरात जानते हैं निकाह के कितने फायदे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बानी सुने, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मुझे 3 चीजें बेपनाह महबूब है। मैंने कहा था या रसूल अल्लाह वो 3 चीजें कौन सी हैं जो आपको महबूब है? नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुझे नमाज से प्यार है। आगे नबी इरशाद फरमाते हैं मुझे खुशबू से प्यार है। आगे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अपनी बीवी से प्यार है। मैंने कहा सरकार बीवी से प्यार करने का फायदा क्या होता है? नबी की बारगाह से जवाब आता है जिंदगी में सबसे बड़ा अगर कोई राजदार हजरात शोहर का होता है तो उसे बीवी कहा जाता है। हजरात मोहतरम शोहर के राज से जितना बीवी वाकिफ होती है उतना कोई दूसरा वाकिफ नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरात मर्द को औरत का सतर बनाया है और औरत को मर्द का सतर बनाया है। मतलब वो मकसद है क्या हजरात मोहतरम? मतलब वो मकसद ये है कि बीवी हजरात शोहर का सतर और हजरात शोहर बीवी का सतर है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ये दोनों आपस में राजदार है और हजरात जब ये राजदार है तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि हमने इन दोनों को ऐसा बना दिया कि अगर ये दोनों नेक हो तो ये दुनिया में भी साथ रहेंगे और इंतकाल के बाद में अगर इनका खात्मा ईमान पर होगा तो परवरदिगार आलम इन दोनों को जन्नत में भी जमा फरमाएगा। अल्लाह इन्हें जन्नत में भी जमा फरमाएगा। हजरात थोड़ा सा सुभान अल्लाह कह दे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ी देर तवज्जो के साथ समाअत कर ले इंशाअल्लाह। हजरात उसके बाद में अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा। यकीनन हजरात निकाह बहुत बड़ी नेमत है और ऐसी असीम नेमत कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरात निकाह को पसंद फरमाया है। तमाम नेमतें बराबर नहीं हो सकती है। अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई है, हजरात बेहिसाब नेमतें अता फरमाई है। यकीनन बेटा भी अल्लाह की नेमत है, बेटी भी अल्लाह की नेमत है। हजरात मोहतरम जो घर के अंदर दुल्हन आती है वो भी तो अल्लाह की नेमत अजीम है। लेकिन परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है मैंने तमाम नेमतों को एक जैसा नहीं बनाया तुम्हारे लिए। नेमतों के दर्जात में फर्क है, नेमतों के मर्तबे में फर्क है। हजरात मोहतरम नेमतों के जो दर्जात हैं परवरदिगार आलम ने उसके अंदर फर्क रखता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे घर में अगर कोई दुल्हन आती है तो वो भी नेमत बन करके आती है और हर नेमत अल्लाह की रहमत भी होती है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत भी होती है। हजरात ये जो नेमतें आती हैं घर के अंदर, दुल्हन घर के अंदर आए। अच्छा एक चीज और है, थोड़ी देर पहले मौलाना वारिस साहब ने बयान किया था, बड़ी मशहूर मारूफ हदीस पाक है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि हजरात निकाह 4 वजह से किया जाता है। कभी हसब नसब की वजह से निकाह होता है, कभी हुस्न जमाल की वजह से निकाह होता है, कभी हजरात मोहतरम माल की वजह से निकाह होता है। लेकिन नबी इरशाद फरमाता है कि तुम दीनदारी को पसंद करो। हजरात दीनदारी को पसंद करने के लिए नबी ने इसलिए इरशाद फरमाया कि माल खत्म हो जाता है, जमाल खत्म हो जाता है, हसब व नसब की हजरात जो वजाहतें हैं वो खत्म हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम ये जो दीनदारी है ना ये कभी खत्म नहीं होती। दीनदारी का मामला ये है कि अगर दुल्हन नेक हो, दुल्हन नेक हो तो परवरदिगार आलम हजरात दुनिया के अंदर ही घर को जन्नत का नमूना बना देता है। हजरात नेक औरत को, नेक बीवी को, हजरात नेक लड़के को इसलिए तलाश करो कि हजरात अल्लाह तबारक व तआला का करम होगा
औरत घर के अंदर आ गई, नेक बीवी घर के अंदर आ गई, तो खुदा की कसम पैदा होने वाली नस्लें भी नेक होगी और वो गुलामे हुसैन बन करके पैदा होगी। और हजरात जब वो गुलामे हुसैन होगी तो मेरा यकीन ये कहता है कि आने वाले वक्त में वही तो हजरात दीन मुस्तफा की हिफाजत करने वाली होंगी, वही तो नामूसे मुस्तफ़ा की हिफाजत करेंगी, वही तो दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत करेंगी। हजरात इसलिए बड़ा जरूरी है निकाह ऐसी जगहों पर करो कि जहां पर निकाह हजरात मोहतरम दीनदारी की वजह से किया जाता है। दौरे पुरफितन है और दौरे पुरफितन के अंदर कोई आज के जमाने में पैसे की तरफ नजर जमाए हुए है, कोई मालो दौलत की तरफ नजर जमाए हुए है, कोई खूबसूरती की तरफ नजर जमाए हुए है, कोई खानदानी वजाहत की तरफ नजर जमाए हुए है। लेकिन तुम खानदान को मत देखो, हसब नसब को मत देखो, खुदा की कसम मालो दौलत को मत देखो, तमाम की तमाम चीजें फना हो जाएंगी। अगर तुम देखना चाहते हो तो उस तरफ देखो जहां तुम्हें रहमत खुदाबंदी मिलेगी। मेरा यकीन ये कहता है लोगों, अगर तुम दीनदारी देखोगे तो तुम्हें दौलत मिले या ना मिले अल्लाह की रहमत तुम्हें जरूर मिलेगी, अल्लाह की रहमत तुम्हें जरूर मिलेगी। अब अगर कोई हजरात दौलत के जरिए से तुम्हें बहकाना चाहे, अगर ऐसे रास्ते की तरफ लेकर के जाना चाहे कि जिस रास्ते पर जाने के बाद हजरात आप हुस्न जमाल देखने के बाद में बहक जाए, अगर कोई ऐसे रास्ते की तरफ तुम्हें लेकर के जाना चाहे कि हजरात मोहतरम जिस रास्ते को देखने के बाद में हजरात खानदानी वजाहत देख करके आप बहक जाए, तो खुदा की कसम तारीखी सफात पलटना और तारीखी सफात पलटने के बाद सिर्फ एक वर्क़े को अपने मुताले में लेकर के आ जाना। वो वर्क़ा ये है कि मुस्तफा की बेटी जैसी किसी की बेटी नहीं हो सकती। फातिमा ज़हरा वो मुस्तफा की बेटी के जिनके बारे में शायर ने कहा था, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, समाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वो फातिमा ज़हरा कि जिनके बारे में सज्जिदी सरकार आला हजरत कहते हैं कि जिनका आंचल न देखा माहो महर ने उस रिदाए नसाहत पे लाखों सलाम। वो फातिमा ज़हरा रातें खत्म हो जाए लेकिन फातिमा का सजदा खत्म ना हो। वो फातिमा ज़हरा कि जिनकी इबादत का जवाब नहीं, हजरात जिनकी शर्म हया का कोई जवाब नहीं, खुदा की कसम जिनकी निफासत का कोई जवाब नहीं। मुस्तफ़ा की चहीती बेटी, चारों बेटियों में मुस्तफ़ा ने जिस बेटी से सबसे ज्यादा प्यार फरमाया, हाजी जी वो हजरत फातिमा ज़हरा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फातिमा के लिए हजरत मौला अली को पसंद फरमाया। मैंने कहा या रसूलल्लाह मौला अली के पास क्या था, रहने के लिए मकान मौला अली के पास नहीं है, मालो दौलत मौला अली के पास नहीं है, परवरदिगार आलम के मुकद्दस रसूल हजरत अली के पास न बागात है न सरो जवारात हजरत अली के पास है, लेकिन फिर भी आपने अली के लिए फातिमा को पसंद फरमाया। आखिर इसकी वजह क्या है? नबी के दरवाजे से आवाज आती है, तुम्हें पता क्या? मैंने फातिमा के लिए अली को इसलिए पसंद फरमाया क्योंकि अली को ही तो खुदा ने पसंद किया, और नतीजा ये निकला कि जब अली और फातिमा का निकाह हुआ तो परवरदिगार आलम ने उसी नस्ल से हसन और हुसैन को पैदा फरमाया, हसन और हुसैन को पैदा फरमाया। हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए हजरत फातिमा के घर, हजरत इमाम हसन पैदा हुए हजरत फातिमा ज़हरा के घर। बज़ाहिर हजरात घर के अंदर दौलत नहीं है, बज़ाहिर हजरात घर के अंदर पैसा मौजूद नहीं है, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह में मर्तबा व मकाम ये है कि अगर भूखे रह जाएं तो जिब्रील अमीन दस्तरखान लेकर के हजरत फातिमा ज़हरा के घर पर आ जाए। अल्लाह की बारगाह में ऐसा मर्तबा व मकाम कि हजरात अगर हजरत इमाम हुसैन रोने लगे तो आसमान के फरिश्ते पालना हिलाने के लिए फातिमा के घर मौजूद हो जाए। अल्लाह की बारगाह में मकाम ऐसा कि फातिमा अगर कई दिन तक ना खाएं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से हजरत जिब्रील अमीन आकर के कहें कि फातिमा को तो खुदा खिलाता। ऐसा मर्तबा मकाम हजरत फातिमा ज़हरा का। अंदाजा करें फातिमा और अली का निकाह हुआ, नस्ल तो देखे हजरात, ऐसी बेमिसाल नस्ल, ऐसी बेमिसाल नस्ल। हजरत मौला अली और हजरत फातिमा का निकाह हुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के हर इंसान की नस्ल का सिलसिला उसके बेटे से शुरू होता है, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा ज़हरा से जारी रहेगी।
सज्जदी सरकार आला हजरत ने इसी नस्ल के बारे में कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। और हजरात हमारे इलाके के बड़े मशहूर मारूफ हाफिज मरहूम ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा था, उल्फते आले नबी ईमान की पहचान है, नस्ल सहरा का हर एक बच्चा अजीम शान है, नस्ल सहरा का हर एक बच्चा अजीम शान है। हजरात इसलिए यकीन कर लेना कि दौलत की वजह से निकाह होना कामयाबी की जमानत नहीं है। हजरात माल की वजह से निकाह होना कामयाबी की जमानत नहीं है। खूबसूरती की वजह से निकाह होना कामयाबी की जमानत ये भी नहीं है। खानदान की वजह से निकाह होना कामयाबी की जमानत ये भी नहीं है। लेकिन दीनदारी की वजह से निकाह होना ये 100% कामयाबी की जमानत है। इससे बढ़कर के कोई दूसरी कामयाबी नहीं हो सकती। आज के वक्त में लोग बहक रहे हैं। मुस्तफा तो इरशाद फरमाते हैं यस्सिरू वला तुअस्सिरू, हजरात निकाहों को आसान करो, निकाहों में दुश्वारियां पैदा मत करो। लेकिन हमारे यहाँ तो निकाहों में दुश्वारियां पैदा होती चली जा रही है। हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं कि लोग कभी खानदान की तरफ जा रहे हैं, कभी मालो दौलत की तरफ जा रहे हैं। आज के हजरात दौर के अंदर कुछ लड़के खूबसूरती की तरफ जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ लोगों सुनो, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं। हुस्न भी मिट जाता है, जमाल खत्म हो जाता है, मालो दौलत खत्म हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम दीनदारी जिस घर में मौजूद रहती है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नस्लों को भी जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, उसकी नस्लों को भी अल्लाह जन्नती बना देता है। वैसे तो हजरात असल जो मामला है वो ये है कि पैगाम मोहब्बत आप हजरात को मुफ्ती हम्माद साहब दे करके जाएंगे। लेकिन जो मैं आप हजरात को बताना चाहता हूँ अपने सहलो दिमाग में उतारिए। उसकी वजह ये है कि एक असीम उशान इदारा आप हजरात चला रहे हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें आप हजरात को अता फरमाई है। हजरात इसमें कोई शक नहीं है कि इन इज्जतों का सेहरा अगर आप हजरात के सरों पर बंधा है तो हजरात उसकी एक वजह इब्तिदाई दौर में कारी हामिद साहब की भी मेहनत कह दो सुभान अल्लाह। जल्दी से 2-4 मिनट इसी पर गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद में हजरात अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिशें करूंगा। ईमानदारी के साथ बताइए कैसा जमाना था हजरात, पैदल का जमाना। उसी जमाने में मैंने एक सफर किया था जब कारी साहब किबला यहाँ पर रहा करते थे रवा के अंदर। मैं आया था हजरात, मदाला आकर के उतरा, पैदल चला। मुझे हजरात वो भी भूल का रास्ता याद है। पता चला हजरात इन बुजुर्गों से पूछो, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, जब लोग पैदल चला करते थे तो जूतों तक के अंदर हजरात मोहतरम, जूतों तक के अंदर हजरात रेत दाखिल हो जाया करती थी। मुझे वो जमाना याद है। उस जमाने में हजरात एक मुस्तकिल मिजाज मुजब्बिदुल कुर्रा उस्ताजुल कुर्रा कारी ने कितनी मेहनतें की हजरात, कितनी लगन के साथ काम किया। मदाला उतर रहे हैं, पैदल राय को आ रहे हैं, दूरों दराज के बच्चे पढ़ रहे हैं। सिर्फ सूबाई यूपी के नहीं बल्कि हजरात मोहतरम पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आकर के यहाँ पर फंदे तजवीद की तालीम हासिल कर रहे हैं। खुदा की कसम अगर वो खूबसूरत बुनियाद रख करके नहीं जाते तो आज हमसे काम नहीं होता। मिजाज वो दे करके गए, जहन वो दे करके गए, आदत वो डाल करके गए, उलमा का अदब एहतराम करना वो सिखा करके गए। यकीनन हजरात आज भी उनका रोब आप हजरात के सीनों के अंदर मौजूद है। हजरात ये सिलसिला आगे बढ़ा, अल्लाह ने मुझसे भी काम ले लिया और आप हजरात भी तो मेरे साथ में शरीक है, मेरे शाना बशाना रहते हैं। अल्लाह ने आपसे भी काम ले लिया। अगर मैं लेने में लाजवाब हूँ तो आप देने में लाजवाब है। सुभान अल्लाह की कसम। मुफ्ती साहब अभी जलसा हुआ था, आप जानते हैं आप तो तशरीफ लेकर नहीं आ पाए, बड़े मसरूफ थे। हजरात देखे तो मोहब्बत है, जलसे में नहीं आ सके मसरूफियत की वजह से। लेकिन मोहम्मद गुफरान साहब का मामला है, इनकी शादी के हसीन मौके पर ही आ गए। ये भी हुस्न इत्तेफाक मान लो। मैंने कहा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब की वालदा बीमार है और वालदा बीमार होने की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझसे बर्जस्ता मुफ्ती साहब कहने लगे, मियाँ बुरे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। जल्दी बुरे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं। वो अपना ही क्या जो बुरे वक्त में साथ छोड़कर भाग जाए उसे अपना थोड़ी कहते हैं। अपना तो वही होता है जो खुशी में भी साथ हो, रंज में भी साथ हो। ईमानदारी के साथ बताइए, ये जो लड़के यहाँ पर बैठे हुए हैं 3-3 महीने तक लाइन में लगते हैं, तब जाकर के मुफ्ती साहब की तारीख नहीं मिल पाती। लेकिन अल्लाह का करम देखो हजरात, जब मैंने वजह बयान की कि मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला नहीं आ पा रहे हैं, वो बिहार के अंदर है, उनकी वालदा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, मुझसे कहने लगे कल बहनों की शादियां हैं, अल्लाह के सिम्मा करम पर छोड़ लाऊं
बुलाओ, इंशाअल्लाह मैं आऊंगा जरूर। आ भी गए और मुकम्मल वक्त भी दे दिया। हजरात इनकी मोहब्बतें हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी इकरार साहब की तरफ से भी तमाम जो नौजवान बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम की तरफ से हजरात हम इनका इस्तेकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। ये सिलसिला आगे बढ़ा। मुफ्ती साहब बताना ये चाह रहा था, इस साल हजरात इब्तिदाई दौर में ऐसा लग रहा था जैसे किसानों को आलुओं में बेपनाह बड़ा नुकसान होगा, और नुकसान हुआ भी कुछ लोगों को हजरात मोहतरम बड़ी सस्ती कीमत में आलूओं को बेचना पड़ गया। लोग ये कह रहे थे, बोले हजरत इस दफा चंदा कमजोर रह जाएगा। ऐसा लग रहा था हजरात इस दफा देने वालों की कमी रहेगी। ऐसा लग रहा था जैसा मदरसे का जामिया रज़विया का हजरात ताबुन होता है, इस दफा वैसा ताबुन नहीं हो पाएगा। लेकिन खुदा की कसम अल्लाह ने इस साल हर साल से ज्यादा कर दिया, सुभान अल्लाह, और ऐसे ऐसे रास्तों से दिया कि जिसका मैं और आप हजरात तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने इतना दे दिया। जब टोटल जोड़ा गया तो पता चला कि हर साल से आगे निकल गया। इंशाअल्लाह बता दूंगा वो मैं तुम्हें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आप हजरात मेरे शाना बशाना रहते हैं। अल्लाह ने बड़ी तरक्कियां दी है। जामिया रज़विया रहमतुल उलूम को मामूली बात नहीं, आज के जमाने में हजरात हर कदम पर मदरसे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी राय के अंदर तकरीबन 6 सूबों के बच्चे पढ़ते हैं। 8 मुदर्रिस पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 85 बच्चे बाहर की भी रहते हैं। आप हजरात की मोहब्बतें हैं, शफ़क़तें हैं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला और भी आगे बढ़ेगा, अल्लाह का अगर कर्म होगा। हजरात आप हजरात ने यकीनन हजरात अपने मेहनत की कमाई दी, अपने खून पसीने की कमाई दी, जामिया को तरक्की मिली। अब तरक्की मिल गई, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत अता कर दी। अब अगर हजरात कोई खुराफात तुम करोगे, बैंड बाजा तुम बजाओगे, नाच गाना तुम के नाच गाने का एहतिमाम तुम करोगे, किसी जगह से बुग्घी लेकर के आके पीछे पीछे भांगड़ा चला बजाते हुए और चंद नौजवान नाचते हुए जाओगे, तो बदनामी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारे इदारे की भी होगी। बात सही नहीं है, ईमानदारी के साथ बता दीजिए। इसलिए होश में रहना। और बता देना चाहता हूँ हजरात, बैंड बाजे बजाने वाले कामयाब नहीं हुए, कामयाब वही हुए हैं जिन्होंने सादगी से जिंदगी गुजारी, जिन्होंने सादगी से जिंदगी गुजारी, वही लोग कामयाब व कामरान हुए हैं। ये मत समझना हजरात हम ढोलक की थाप पर नोट उड़ा देंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, हम डीजे बजाएंगे तो हम कामयाब व कामरान हो जाएंगे, हम नाच गाने का इस्तेमाल करेंगे तो हम कामयाब व कामरान हो जाएंगे, हम ऊंची गाड़ी डीजे की लेकर के आ जाएंगे तो हम कामयाब व कामरान हो जाएंगे। ऐ लोगों, अगर इज्जतें चाहते हो तो अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। हर खुराफात से बचो, हर गलत रस्मों रिवाज से बचो, हर ऐसी बात से बचो कहीं हजरात वो बात तुम्हारे लिए बदनामी का सबब ना बन जाए। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी इज्जतें अता की है, परवरदिगार आलम का करम है। और हजरात अल्लाह का मजीद करम होगा तो इंशाअल्लाह और भी तरक्कियां आप हजरात के इदारे को मिलेंगी। मुफ्ती साहब भी बड़ी दुआएं देते हैं माशाअल्लाह, इदारे को देखते हैं। मौलाना महराज साहब अभी थोड़ी देर पहले बयान कर रहे थे, बोले जब भी आना होता है हर दफा कोई ना कोई डिजाइन बदला हुआ मिलता है। ये अल्लाह का करम है, कभी पत्थर भी बिक जाता है। और मुफ्ती साहब बाहर का कोई चंदा नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, जो भी आता है अल्लाह पाक देता है, अगर बाहर से आ जाता है किसी का तो मना भी नहीं है। ये कितने लड़के यहाँ पर अहमदाबाद के बैठे हुए हैं, आपको देखने के बड़े मुतमन्नी थे। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात, इन लड़कों से मैंने कभी बाज़ाब्ता कहा हो कि तुम रसीदे काटो तो आकर के कोई लड़का मुझे बता दे। ईमानदारी के साथ अहमदाबाद में कितने लोग चंदा करने के लिए जाते हैं, हमने लेंटर डाला फिर भी चंदा करने के लिए किसी को नहीं भेजा। हज़रात मार्बल लगा तब भी चंदा करने के लिए किसी को नहीं भेजा। टाइल्स लगाई गई दरो दीवार में तब भी चंदा करने के लिए किसी को नहीं भेजा। आलीशान गेट बन गया तब भी चंदा करने के लिए किसी को नहीं भेजा। हमारा यकीन इस बात पर है कि अल्लाह हमें यहीं पर देगा, अल्लाह हमें यही देगा। और जैसा यकीन होता है अल्लाह वैसे ही अता फरमाता है, अल्लाह वैसे ही अता फरमाता है। इसका मतलब वो मकसद ये भी नहीं है कि आप इदारे से मोहब्बत ना करें, इदारे से जरूर मोहब्बत करें। और ये ख्याल रखें जहां भी आप हजरात रहे कि ये इदारा आपका इदारा है, आपका महबूब इदारा है। इंशाअल्लाह हजरात आप शाना बशाना रहेंगे तो और भी तरक्कियां मिलेंगी। इसलिए हजरात बात को खत्म करते हुए ये बताना चाहता हूँ, गलत रस्मों रिवाज को करीब मत जाने देना। शादियों का सीजन चल रहा है, कोई बहकाए, कोई तुमसे ये कहे बोले साहब नाच गाने का एहतिमाम कर लो, कोई आकर के ये कहे बोले साहब कव्वाली का मुकाबला करा लो, तो बहक मत जाना। तुम कराओगे बेबरकती तुम्हारे घर में होगी, नाश तुम्हारे घर का होगा, बीमारियां तुम्हारे घर में आएंगी, वबाएं तुम्हारे घर में आएंगी,
ख्याल रखना। और इन वबाओं का बलाओं का ज़ुहूर बड़ी जल्दी हो जाता है। आप ये मत समझना कि हजरात इसमें ज्यादा वक्त लगता है, बड़ी जल्दी इन बलाओं का वबाओं का ज़ुहूर हो जाता है। शादी का मौका हो, निकाह का मौका हो, सादगी से निकाह करो और दुनिया वालों को ये बता दो कि हम मुसलमान साहिब ईमान है, इसको अखलाक व वफा शान ना जाने देंगे। हम मुसलमान है, ईमान ना जाने देंगे। और लाखों तूफान चले, सैकड़ों आंधी आए, इज्जत व अज़मत कुरान ना जाने देंगे। और कोई सुन्नी भला दोज़ख की तरफ क्यों जाए, गौसो ख्वाजा और रज़ा खान ना जाने देंगे। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुआ इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।